मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या खाती है? गरुड़ पुराण का रहस्य। क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है? आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा को भूख लगती है? गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में? इस वीडियो में जानिए आत्मा की 49 दिनों की यात्रा, यमलोक के दरबार और कर्मों के अनुसार आत्मा को मिलने वाले फल के बारे में। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, तब उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में। लेकिन आत्मा अमर होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही मृत्यु होती है, आत्मा को सबसे पहले अपने मृत शरीर के ऊपर खड़े होकर देखने का अवसर मिलता है। वह देखती है कि उसका परिवार रो रहा है, लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। आत्मा उस समय बेहद भ्रमित होती है। वह सोचती है कि वह जीवित है क्योंकि उसकी इच्छाएं अभी भी अधूरी हैं। आत्मा कुछ समय तक अपने घर और प्रियजनों के आसपास भटकती है। मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। यह स्थिति करीब 13 दिन तक रहती है। इस दौरान आत्मा को बहुत पीड़ा होती है, खासकर अगर उसकी मृत्यु अचानक हुई हो, जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या या असामयिक मृत्यु। इस समय आत्मा को खाने की इच्छा होती है, लेकिन वह भौतिक भोजन नहीं खा सकती। इसलिए श्राद्ध और पिंडदान की व्यवस्था की गई है, ताकि उसे पितरों का अन्न पिंड सूक्ष्म रूप में मिल सके। यदि परिजन उसे तर्पण नहीं देते हैं, तो आत्मा को और भी कष्ट होता है। 13 दिन पूरे होते ही यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यह समय अत्यंत भयावह होता है। यमदूत काले, भयंकर और डरावने होते हैं। आत्मा को यमलोक तक ले जाने में लगभग 17 दिन से 49 दिन का समय लगता है। इस दौरान आत्मा को 16 नरकों और भूत प्रेत मार्गों से गुजरना पड़ता है। हर मार्ग पर आत्मा को अपने कर्मों का आंशिक फल भुगतना होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को भौतिक भूख तो नहीं, लेकिन सूक्ष्म भूख और इच्छाएं होती हैं। वह अपने परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से ही संतुष्ट होती है। अगर तर्पण नहीं किया जाए, तो आत्मा भूखी प्यासी रहती है। उसे पीड़ा होती है क्योंकि वह किसी से कुछ मांग नहीं सकती। इसलिए हिंदू धर्म में सपिंड श्राद्ध, एकादशाह, 12वीं और 13वीं के कर्म किए जाते हैं, ताकि आत्मा को शांति और भोजन मिल सके। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 3 प्रकार के दुख मिलते हैं। शरीर के वियोग का दुख, शरीर छूट जाने का दुख और उससे जुड़ी इच्छाओं का अधूरा रह जाना। परिजनों से अलगाव, आत्मा अपने प्रियजनों से मिल नहीं पाती और उन्हें दुख में देखकर स्वयं भी कष्ट उठाती है। कर्मों का फल, हर अच्छे बुरे कर्म का परिणाम आत्मा को भोगना पड़ता है। यदि बुरे कर्म अधिक हो, तो यमलोक की यात्रा बेहद पीड़ादायक होती है। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हर हर महादेव।